अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बीएससी क्लास। आपको याद है हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शेल्स थ्योरम। उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास एक शेल ऑफ चार्ज हो तो उसके आउटसाइड जो पॉइंट है उसके लिए वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक पॉइंट चार्ज है, और उसके इनसाइड जब हमने पॉइंट लिया था तो उसके लिए भी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होती है। अब देखें, अगर हम शेल ऑफ चार्ज की बजाय, शेल था कि किसी स्फीयर की सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, अब हम लेना चाहते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक स्फीयर है और उसके इनसाइड पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो उसे हम कह देंगे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। रो चार्ज डेंसिटी है और इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो में बी आ फंक्शन ऑफ आर हेयर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए, इसमें दो तरह से हम करेंगे डिस्कस। जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट उसकी आउटसाइड लेके देखेंगे, फिर वो पॉइंट उसके इनसाइड लेके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है तो क्या रिजल्ट्स हैं, और जब वो नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या रिजल्ट्स हैं। आज हम ये एक करेंगे पॉइंट आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल स्फीयर की फॉर्म में। ये है जी, ये जो अंदर वाला स्फीयर आपको नज़र आ रहा है, ये है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ चार्ज इज़ कैपिटल आर। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट पी आउटसाइड दिस स्फीयर, आपने ये पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पे आप देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस लेनी है इतनी बड़ी कि वो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपने अंदर एनक्लोज कर ले और ये पॉइंट पी उस सरफेस के ऊपर लाई करें। तो इस तरह हमने एक और स्फीयर ले लिया है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और इस तरह लिया है कि ये पॉइंट पी इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के लिए देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। तो गॉसियस लॉ अगर हम अप्लाई कर दें तो गॉसियस लॉ में ये एप्सिलॉन नॉट इधर लिखा होता है, पहले एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए, तो ये एप्सिलॉन नॉट हम इधर ले आए हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम है डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हर पॉइंट पे जो वेक्टर एरिया होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, डी ए नॉर्मल टू द सरफेस है। ऑल्सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो भी अलोंग द रेडियस या फिर नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ई और डी ए आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जब एंगल 0 डिग्री है तो ये ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये ई डी ए आ गया। अब ई क्योंकि यूनिफॉर्म है, ये जो डिस्टेंस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है हर जगह, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस डी ए इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम है, और डी क्यू, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन डी ए है ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कौन सा स्फीयर, गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है उसका सरफेस एरिया है, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, स्मॉल आर लिखना है क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए हमने ये एरिया लिया है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। और जो ये है इंटीग्रेशन डी क्यू, ये है टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज जो है उसको हम क्यू कह देते हैं, लेट, तो टोटल चार्ज क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ई जो है वो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर है। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ये वही इक्वेशन है जो पॉइंट चार्ज के लिए आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने शेल ऑफ चार्ज लिया और उसके आउटसाइड पॉइंट लिया, और अब आपने स्फेरिकल सिमेट्री ली और उसके आउटसाइड एक पॉइंट लिया, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऐसे ही आई है जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आती है। तो ये इसका रिजल्ट हम यूँ लिख सकते हैं कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो किसके लिए,
फॉर अ पॉइंट आउटसाइड दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो क्यू लिखा है इसको हम देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। तो इस तरह अगर हम लिखें तो पहली बात हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि लेटर जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो ये जो टोटल चार्ज है क्यू, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब चार्ज किस वॉल्यूम के अंदर, ये अंदर वाला वॉल्यूम। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो लिख लिया हमने। अब इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इसमें यहाँ पे क्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जो ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4π/3 रो आर क्यूब और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वही वाला जो पीछे है। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने से ये बन गई। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ एक आर कैप आ जाएगा। ये एक मिस्टेक है आपकी बुक में, इधर जब ये आर कैप लिखना है आपने तो इस नीचे आर स्क्वायर ही रहेगा, ये जैसे यहाँ पे था। और जब हम आर कैप को यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करेंगे वेक्टर से, क्योंकि आर वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो आर कैप जो है वो आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड है। तो आर कैप की जगह जब हम आर वेक्टर लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय आर भी करना पड़ेगा, तो ये आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो ई को हम ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिख सकते हैं। इसी तरह आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। और ये जो आर मैग्नीट्यूड है ये क्योंकि होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये 1/2 पावर और 3 पावर यहाँ पे है, तो ये टोटल पावर बन गई 3/2। अब इसमें से अगर हम कंपेयर करें कंपोनेंट्स तो जो एक्स कंपोनेंट ऑफ ई है वो इक्वल आ जाएगा, इसमें से वाई जेड छोड़ दें, सिर्फ एक्स ले लें। ठीक है, रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये जो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ले लेना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक ये वाला है। तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसकी पावर इनटू ये और इसकी पावर में -1 करेंगे -5/2 और एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस फिर हमने सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल था, तो इसकी जगह आर स्क्वायर लिखें, आर स्क्वायर और उसकी पावर 5/2, तो 2 और स्क्वायर कट जाएंगे, आर 5 आ जाएगा। इसी तरह इसकी जगह आर क्यूब आ जाएगा। ये इस तरह लिख लिया। अब देखिए ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो ऊपर आया -3x², बाकी आर में है वैल्यूज़। तो इस तरह हम y के लिहाज से लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, y², बाकी यही बन जाएगा। इस तरह z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ जहाँ पे x था वहाँ पे अब हम z लिख लेंगे। अब हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होता है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल जेड। इसमें ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट की। रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, ये ले लिया कॉमन। अब जो अंदर टर्म्स बची हैं इसमें से 1 ओवर आर क्यूब 3 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स 1 ओवर आर क्यूब बन गया। ये जो बाकी हैं इसमें से -3 ओवर r5 ये कॉमन है, ये ले लिया। बाकी अंदर बचा x² प्लस इसमें से y² प्लस इसमें से z²। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो एंड पे हमने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो 0 के इक्वल आ गई। लेकिन हमें पता है इन जनरल डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 है और ये इसके इक्वल है, तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, 0 है। अब इसमें से ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब रो इज इक्वल टू 0 है। तो किसी पॉइंट के लिए जो आउटसाइड दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए चार्ज डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए लेट यही पॉइंट हमने इनसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, यानी जो आपने गॉसियन सरफेस लेनी है वो इस तरह लेनी है कि वो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो। अब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसके लिए भी सेम स्टेप्स आप करेंगे, ई की वैल्यू ये आ गई। और फिर जब हम डाइवर्जेंस ऑफ ई करना चाहेंगे
तो ई का फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, और डाइवर्जेंस ऑफ ई फाइंड कर लेनी है, और वो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर वाली साइड पे अगर हम चार्ज लेंगे तो रो की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है। ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।